नमस्कार, स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं सुमित गुप्ता, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। सबसे पहले सीधा आपको ले चलते संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें। खबर यह भी है कि कांग्रेस इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। इस क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन माध्यम से 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तावना को आप पढ़ सकते हैं। देश में किसी भी राज्य के भाषी लोग इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने की जो व्यवस्था है वो 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी पंजीकरण करा सकता है और इन भाषाओं में किसी में भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकता है। और जिस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी की मैं बात कर रही थी, उसकी पोर्टल की शुरुआत भी आज ही की जाएगी संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उनका प्रवेश अंदर की ओर होता हुआ संसद के केंद्रीय कक्ष में, जहां पर आज एक विशेष, एक भव्य कार्यक्रम का आगाज होना है, शुभारंभ होना है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और आप देखिए, उनके स्वागत में तमाम जो गणमान्य वहां पे लोग उपस्थित हैं वो खड़े हैं। और इसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में सभी का आगमन होगा, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष होगा संविधान दिवस के मौके पर, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आज के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को देश की आत्मा, देश के कानून, उस किताब जिसका स्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर है, यानी कि संविधान, उसको अंगीकार किया गया। तो संविधान दिवस पर ये समारोह आज सेंट्रल हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम गणमान्य लोग संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां पर आज संविधान दिवस के मौके पर एक भव्य, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अंगीकार किया गया, उसे बनाकर तैयार किया गया। और उसके बाद उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया।
सभा में मौजूद सभी माननीय विशिष्टजनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राज्यभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा